दिल्ली भारत की राजधानी है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक्स पर शक हो रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमें सबूत दिखाने चाहिए। सबूत दिखाइए, सबूत कहां पर है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को विदेशी मीडिया पर यकीन है लेकिन अपनी सेना पर नहीं है। अरविंद केजरीवाल को यह समझना होगा कि जब किसी देश की सेना और सरकार कोई दावा करती है तो उस पर सीधे सवाल नहीं उठाए जाते। सर्जिकल स्ट्राइक एक गोपनीय ऑपरेशन होता है और ऐसे मिशन को अंजाम देते वक्त आम लोगों को कोल्ड ड्रिंक और चिप्स हाथ में देकर उन्हें इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता। सर्जिकल स्ट्राइक एक सीक्रेट सैन्य मिशन होता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की कोई क्रिकेट मैच की सीरीज नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सरकार से सबूत मांग रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अब वो पूरी तरह से एक डिजाइनर नेता बन चुके हैं। उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि करण जौहर जैसे किसी प्रोड्यूसर ने शायद इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को शूट किया होगा फिल्मी पर्दे पर, फिल्म के बड़े कैमरे के जरिए। जिन्हें अपने देश की सरकार पर उतना यकीन नहीं, ये वो लोग हैं जितना कि पाकिस्तान के दावों पर है। इस तरह पत्थरबाजों की आंखों में सपने टटोलने वाले डिजाइनर पत्रकारों के बाद अब पाकिस्तान को डिजाइनर नेताओं का समर्थन भी हमारे देश में मिलने लगा है। हमें लगता है इन लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने की बजाय देश के साथ एकजुटता, अंग्रेजी में सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए। यह विडंबना है कि जो भारत में पाकिस्तान के आधिकारिक उच्चायुक्त ने भी जो बात नहीं कही, वो एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह डाली। अरविंद केजरीवाल ने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री से सबूत मांग लिए और एक तरह से यह कहने की कोशिश की कि वो अपने देश की सेना के साथ तो हैं, लेकिन उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर संपूर्ण रूप से भरोसा नहीं है, उन्हें इस पर शक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक विदेशी चैनल अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली जगह पर तो बच्चे खेल रहे हैं, वहां पर तो एक गांव है, सिविलियंस वहां पर रह रहे हैं और कोई सबूत नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक के। इस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील तो कर दी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने विदेशी रिपोर्टर से यह नहीं पूछा कि रिपोर्ट में रिहायशी इलाके दिखाए जा रहे हैं, जबकि भारत ने रिहायशी इलाकों पर कोई हमला किया ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल विदेशी न्यूज चैनल से यह नहीं पूछ लेते, क्यों नहीं पूछते कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन के बाद क्या उसी अमेरिकी चैनल के लोग एबटाबाद गए थे? क्या उसी अमेरिकन चैनल के लोगों ने ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के सबूत अमेरिका की सरकार से मांगे थे? क्या अमेरिका की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद वीडियो फुटेज जारी की थी? और ये जो तमाम विदेशी मीडिया है, इन्होंने अमेरिका से उसके सबूत क्यों नहीं मांगे? विदेशी चैनल्स की मंशा पर सवाल उठाने की बजाय अरविंद केजरीवाल देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आज के हालात में भारत पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत के डिजाइनर नेता पाकिस्तान के एजेंडे को ही मजबूत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दुनिया में अलग थलग हो रहा है। प्रेस ब्रीफिंग, आपको याद होगा जब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे तो प्रेस ब्रीफिंग यानी मीडिया को इसकी जानकारी सेना ने दी थी। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस बाकायदा आए थे और उन्होंने ये जानकारी देश को मीडिया के जरिए दी थी और ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने या इस देश के किसी मंत्री ने नहीं दी थी। लेकिन केजरीवाल ने आज अपना शक जाहिर करके एक तरीके से सेना पर ही अपना शक दिखाया है, जो कि सेना के लोगों में हमारे जवानों के प्रति आज एक तरीके से उनका दिल तोड़ेगा, उनके मनोबल को नीचे करेगा। अंग्रेजी में एक बहुत मशहूर कहावत है, हिट वेयर इट मैटर्स द मोस्ट, यानी चोट वहां करो जहां सबसे ज्यादा जरूरी है। उरी में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स करके कई आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाने का काम किया था। लेकिन डीएनए में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उसे देखने के बाद आपको यह महसूस होगा कि देश हित में अब इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का वक्त भी आ चुका है, क्योंकि देश को जितना खतरा सीमा पार बैठे दुश्मनों से है, उतना ही बड़ा खतरा हमारे ही देश के अंदर मौजूद दुश्मनों से भी है। इसके लिए जी न्यूज की टीम ने दक्षिण कश्मीर के उन इलाकों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जिसे आतंकवादियों, पत्थरबाजों और अलगाववादियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपको यह भी याद होगा पिछले शुक्रवार को हमने आतंकवादी हाफिज सईद द्वारा जी न्यूज को दी गई धमकी की एक वैचारिक सर्जरी की थी। हाफिज सईद ने जी न्यूज का नाम लेते हुए भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की बात कही थी और तब मैंने आपसे कहा था
कि भारतीय सेना ने बिल्कुल ठीक जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और साथ ही साथ जी न्यूज की संपादकीय स्ट्राइक भी एकदम ठीक जगह पर हुई है, क्योंकि दर्द हाफिज सईद को हुआ है। आज हम हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादियों के पाले हुए प्यादों पर एक वैचारिक हमला करेंगे, जिसकी चोट काफी गहरी होगी। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको हाफिज सईद की वो धमकी एक बार फिर सुनाना चाहता हूं, ताकि आपको इस पूरे संदर्भ का ज्ञान हो जाए। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह सबीरुल्लाह। हाफिज सईद पाकिस्तान के लिए हीरो होगा, लेकिन भारत के लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन है और हमेशा दुश्मन ही रहेगा। इसलिए अगर वो इस वक्त डीएनए देख रहा है, जी न्यूज देख रहा है, तो हम उसे सिर्फ इतनी सलाह देंगे कि वो पाकिस्तान की गोद में बैठकर सर्जिकल स्ट्राइक वाले सपने देखना बंद कर दे। आपको हाफिज सईद की इस धमकी को सुनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं, हमारे देश के भीतर भी मौजूद है। अगर आपके घर में कोई कॉकरोच आ जाता है तो आप उसे पालते नहीं हैं, बल्कि उसे मार देते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कॉकरोच भारी मात्रा में अब मौजूद हैं जो हमारा घर गंदा कर रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि हम देश में मौजूद ऐसे कॉकरोचेस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझाने के लिए आपको उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं, जो इस वक्त दक्षिण कश्मीर सहित वहां के अलग अलग इलाकों में नफरत फैला रहे हैं। यह वीडियो पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैला है, जिसमें कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हमला करने की बातें की जा रही हैं। हालांकि हम इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी है। हमारी संपादकीय नीति के तहत हमने हमेशा ये कोशिश की है कि कश्मीर के सच्चे देशभक्तों का चेहरा तिरंगे से ढक दिया जाए ताकि उनकी सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। लेकिन भारत की सीमा में मौजूद इन दुश्मनों का चेहरा आज हर देशवासी को ध्यान से देखना चाहिए। आज हम इन सभी चेहरों को एक्सपोज करेंगे और साथ ही कुछ गंभीर बातें आपको बताएंगे। ये पूरा वीडियो 11 मिनट का है, लेकिन इसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो काफी आपत्तिजनक है, इसलिए हमने इसके कई हिस्सों को सेंसर कर दिया है। हालांकि हमने तस्वीरों को सेंसर नहीं किया है और उन्हीं तस्वीरों का प्रसारण आज हम आप सबके सामने इस समय कर रहे हैं। आप इसे सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद के चेलों की इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं हो कि हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में मौजूद सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, जिसका सरगना सैयद सलाउद्दीन है। बुरहान वानी इसी आतंकवादी संगठन का पोस्टर बॉय था, जो सोशल मीडिया को हथियार बनाकर कश्मीर के युवाओं के दिल में भारत के प्रति नफरत का जहर घोलता था। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है और सोशल मीडिया की मदद से कई युवाओं को अपने संगठन में शामिल कर रहा है। ये लोग प्रोपेगेंडा वीडियो शूट करके कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। स्लीपर सेल में शामिल आतंकवादी अंडर कवर यानी छिपकर काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को हथियार और पैसे मुहैया कराकर लोकल सपोर्ट देते हैं, और इन सब की फंडिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। कश्मीर में मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन के ओवरग्राउंड रिपोर्ट वर्कर्स आतंकवादियों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं। एनकाउंटर होने की स्थिति में कई बार ये लोग आतंकवादियों को भगाने में भी मदद करते हैं, उन्हें छुपने की जगहें भी बताते हैं। सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहता है। 70 साल का सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान के सेफ हाउस से आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करता है और उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा समर्थन है। यानी एक बात तो साफ है कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद दक्षिण कश्मीर के हालात बिगड़ने के लिए और बिगाड़ने के लिए कश्मीर में मौजूद हिजबुल सहित तमाम दूसरे आतंकवादी संगठन एक्टिव हो चुके हैं। इसलिए जी न्यूज की टीम ने उस जगह जाने का फैसला किया जिसे आतंकवादियों का सेफ हाउस कहा जाता है, आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता है। यानी वो इलाका जहां पत्थरबाजों की पूरी फौज के साथ मिलकर
आतंकवादी खुलेआम लोगों में डर और दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। हमारी टीम को इसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ी, क्योंकि वहां जाना आसान नहीं था। वहां अगर किसी को यह पता चल जाता ये टीम जी न्यूज की है तो शायद हमारी टीम वापस नहीं लौट पाती, क्योंकि इन इलाकों में सक्रिय आतंकवादी जी न्यूज के नाम से चिढ़ते हैं, जी न्यूज से नफरत करते हैं। लेकिन जान की परवाह किए बगैर जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा वहां पर गए और आपके लिए निडर ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने वहां से की है, और इसीलिए यह रिपोर्ट आपको आज ध्यान से देखनी चाहिए। सीमा के उस पार, सीमा के इस पार, देश एक, दुश्मन अनेक। पहले आतंकवादियों के चाचा ने दी जी न्यूज को धमकी, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। और अब भारत में मौजूद आस्तीन के सांप उगल रहे हैं जहर। घर से कदम निकालो, आज तो ही कश्मीर हिलेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। लाल किले पर सब्ज़ लाली परचम ही लहराएंगे। देश हित में इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है। उड़ी और बारामूला में हुए आतंकवादी हमले के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती कश्मीर में पाकिस्तान से घुसपैठ करके आने वाले आतंकवादी हैं, तो दूसरी तरफ वहां आस्तीन में पल रहे सांप भी हैं। जी हां, वो सांप जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होकर सुरक्षा बलों और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक था, एक है और एक रहेगा। लेकिन आतंक की फैक्ट्री से निकल रहे कुछ जहरीले सांप दक्षिण कश्मीर में अपनी विषैली सोच का प्रचार प्रसार करके लोगों के दिल में डर और दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब लोकल सपोर्ट इन लोगों को हासिल हो जाए, और एक सेक्शन की इनको क्योंकि लोकल सपोर्ट है जिसकी वजह से ये गतिविधियां चल रही हैं, और ये सब अब सोशल और मीडिया पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, उससे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिजबुल मुजाहिदीन की फैक्ट्री से निकले वही चेहरे हैं जो हाथों में AK-47 लेकर और जुबान से जहरीली बातें बोलकर कश्मीरियत की हत्या कर रहे हैं। वही हिजबुल मुजाहिदीन जिसके आतंकवादी बुरहान वानी को भारत के सुरक्षा बलों ने उसके अंजाम तक पहुंचाया था, जिससे उसके चाचा हाफिज सईद को काफी तकलीफ हुई थी। बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद होने से चंद दिन पहले इस नौजवान ने मुझसे फोन पर बात की। इसने मुझसे बात की और मुझे कहता है कि मैं शहीद होने से पहले ये आरजू रखता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतज़िर हूँ। और चंद दिन के बाद अल्लाह ताला ने उसको शहादत की मौत दे दी। सवाल ये कि कश्मीर में ऐसे कितने बुरहान वानी हाथों में AK-47 लेकर घूम रहे हैं।
इसकी पड़ताल के लिए जब हम श्रीनगर के डाउनटाउन और दक्षिण कश्मीर के अलग अलग इलाकों में निकले तो हमें जगह जगह आतंक के जिंदा सबूत दिखाई दिए। गाड़ी से बाहर निकलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था, लेकिन दक्षिण कश्मीर का चुभने वाला सच देश तक पहुंचाने के लिए हमने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। इस वक्त हम श्रीनगर के विमाना इलाके में हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ की सड़कों पर आपको इसी तरीके के नारे लिखे दिखाई देंगे। सामने हिजबुल मुजाहिदीन लिखा हुआ है, बुरहान वानी के बारे में लिखा हुआ है और हमें चाहिए आज़ादी ये लिखा नज़र आता है। लगभग आप श्रीनगर के अधिकतर इलाकों में जब आप जाते हैं तो मैं हर जगह तो नहीं कहूँगा, हम बार बार कह रहे हैं कि ज़्यादातर कश्मीर ये नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बार बार इस तरीके से कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ाना चाहते हैं, भारत के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं और उसी वजह से ये सड़कों पर खुलेआम दिखाई देता है। लेकिन पूरा कश्मीर ये नहीं चाहता है। अगर पूरा श्रीनगर ये चाहता होता तो हर दीवार पर हिजबुल मुजाहिदीन, बुरहान वानी या फिर इंडिया गो बैक नारे लगे दिखाई देते, लेकिन ये सिर्फ कुछ चंद दीवारों पर ही लिखे दिखाई देते हैं तो समझ में आता है। लेकिन सवाल यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों पर भी खड़े होते हैं, सवाल यहाँ पर सरकार के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिर कोई कार्रवाई की क्यों नहीं जाती। जब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ ऐसे नारे लिखे हैं तो फिर जो लोग लिख रहे हैं या फिर कम से कम इन्हें हटाया तो जा सकता है। और उससे बड़ा सवाल उन पत्रकारों को लेकर है जो यहाँ आकर ये तो दिखाते हैं कि सुरक्षा बल पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि कैसे भारत विरोधी गतिविधियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। हमें सिर्फ भारत विरोधी नारेबाजियाँ ही दिखाई नहीं दी, बल्कि घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन की मौजूदगी के सबूत भी नजर आए। दक्षिण कश्मीर में एक चीज़ और जो देखने को मिल रही है वो ये कि एचएम का दबदबा कहा जा रहा है बढ़ता जा रहा है और ये एचएम के इस तरीके के निशान आपको सड़कों पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं। ये आपको शोपियां में भी देखने को मिलेंगे, ये आपको अनंतनाग में भी देखने को मिलेंगे, पुलवामा में भी देखने को मिलेंगे। और चुनौती फोर्सेस के लिए, सरकार के लिए यही है कि ये जो कुछ दीवारों को कुछ लोग रंग रहे हैं इसको कैसे मिटाया जाए और ख़ास तौर से जो यूथ है उसके दिमाग में ये जो भरा जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि हिजबुल के आतंकवादी घाटी में इतने बड़े स्तर पर जहर कैसे फैला रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको बुरहान वानी की याद दिलाना ज़रूरी है, जो अक्सर हाथों में AK-47 लहराते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें पोस्ट किया करता था। और उसके मारे जाने के बाद अब हिजबुल के आतंकी उसी सोशल मीडिया को हथियार बनाकर दक्षिण कश्मीर सहित अलग अलग इलाकों में जहरीले वीडियो का प्रचार प्रसार करके युवाओं को भटकाने और अमन पसंद लोगों को डरा धमकाकर उनसे जबरदस्ती पत्थरबाजी करने के लिए उकसा रहे हैं। बुरहान वानी मारा गया, लेकिन दक्षिण कश्मीर के जंगलों में अभी भी कई आतंकवादी घूम रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार उनकी सर्च कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद उनकी कोशिश दो तरफा है। एक तरफ किसी भी तरीके से जैसे ही मौका मिले सुरक्षा बलों या सेना पर, दूसरा सोशल मीडिया के जरिए ये लोग आम कश्मीरी के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश और कवायद में लगे हुए हैं। दक्षिण कश्मीर वो हिस्सा है जहां से इन दिनों बड़ी तेजी से हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने पैर पसारे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है घाटी में हिजबुल के आतंकियों और उनके स्लीपर सेल्स की मौजूदगी। खतरनाक है ही हैं और वो खतरनाक इसलिए हैं कि जब बाहर का आतंकवाद और यहाँ का आतंकवाद जब दोनों मिल जाते हैं तो वो एक किस्म का मोलोटोव कॉकटेल बन जाता है, खतरनाक कॉकटेल बन जाता है। तो पहली बात, इनको रेडिकलाइज होने से बचाना है अपने लोगों को, और दूसरा जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे अब कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान से जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा के अंदर आ रहे हैं, फिदायीन आ रहे हैं, ये इन दोनों के मिलाप को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास हिजबुल के आतंकियों का जो वीडियो मौजूद है वो हमें कश्मीर से हमारी आज़ाद रिपोर्टिंग के दौरान मिला। आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों में इस वीडियो को पूरे कश्मीर में फैलाने की कोशिश की। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद स्लीपर सेल्स बड़े पैमाने पर घाटी में एक्टिव हो गए हैं। इनकी सपोर्ट का बेस बन जाते हैं लोकल लोग, इनको गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर ये इनमें से कुछ लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग ले लेते हैं।
कश्मीर से हमारी आज़ाद रिपोर्टिंग के तहत हम आपको ये बता चुके हैं कि आम कश्मीरी भारत से नहीं, आतंक से आज़ादी चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी बंदूक के दम पर कश्मीरी युवाओं को एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ मौत है। हर इलाके को उसको देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमें लगा कि ज़्यादा इंटेंसिटी थी उसको, तो कई इलाके ऐसे थे जिनमें बड़ी परेशानी पहले थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने मिलजुल के काम किया और हालात काफ़ी बेटर हो गए, जो आपको ग्राउंड लेवल पे दिखता है। सर, चुनौती यहाँ पे दो तरीके से देखने को मुझे लग रहा है मिल रही हैं। एक तो ये कि सड़क पर लोगों को उकसा दिया जाता है, जो कुछ चंद लोग हैं जो उकसा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर आतंकवादी भी हैं जो उनकी गतिविधियाँ। अब आपके लिए ये दोनों चैलेंज एक साथ लेकर के चलना है, किस तरीके से निपट रहे हैं? इसमें सबसे फॉरमोस्ट जो हमारा चैलेंज था वो लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, जो काफ़ी हद तक हमारा ठीक हो गया है। तो जैसे कि आप लोगों को देखा बाहर घूम के, और इसके साथ साथ लेकिन एक और चैलेंज जो है मिलिटेंसी का, तो वो तो पहले से हम पिछले 20 साल से हम जूझ रहे हैं। उसके लिए पर्टिकुलर एक तरीका होता है काम शाम करने का। इन दोनों पे हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों की कमर तोड़ी है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें देश के भीतर एक इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, ताकि कश्मीर से आतंकवाद शब्द को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। कैमरामैन विक्रम के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, अनंतनाग।